अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कैन डायबिटिक पेशेंट ईट मैंगोज? ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि शुगर के मरीज़ क्या आम खा सकते हैं। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, जो भी आप फूड ले रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है यानी कि 55 से लेस देन है, या मॉडरेट है यानी कि 56 टू 69 तक, तो आप फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है यानी कि 70 प्लस है, तो आप उस फूड से अवॉइड आपको करना होगा। जहाँ तक मैंगो की बात है, आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 टू 56 है, यानी लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है आम का। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप मैंगो का आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीकाकार है। इसके लिए कुछ आपको रूल फॉलो करना होंगे मैंगो के इस्तेमाल के लिए, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, ताकि इसका आपके शुगर लेवल पर ज़्यादा असर ना पड़े। अगर न्यूट्रिशनल इसकी वैल्यू देखते हैं आम की, तो 165 ग्राम आम में, यानी कि 1 कप अगर आप मैंगो का लें, उसमें तकरीबन 99 कैलोरीज, प्रोटीन 1.5 ग्राम, फैट 0.6 ग्राम, कार्ब्स 25 ग्राम होते हैं। इसके अलावा शुगर 22.5 ग्राम, फाइबर्स 2.6 ग्राम होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी आपकी डेली वैल्यू का 67%, कॉपर आपकी डेली वैल्यू का 20%, फोलेट आपकी डेली रिक्वायरमेंट है जो उसका तकरीबन 18%। इसके अलावा विटामिन ए आपकी डेली वैल्यू का 10%, विटामिन ई आपकी डेली वैल्यू का 10%, और पोटाशियम आपकी डेली वैल्यू का तकरीबन 6% होता है अगर आप 165 ग्राम मैंगो का इंटेक कर रहे हैं। आम जब आप लेते हैं, आम अच्छा सोर्स है विटामिन का, फाइबर्स का। ये विटामिन, मिनरल और फाइबर से लोडेड होता है, तो इसका जो ब्लड शुगर पर इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। इन फाइबर्स की वजह से, विटामिन और मिनरल की वजह से इसका जो ब्लड शुगर पर असर है वो कम हो जाता है। मैंगो में नेचुरल शुगर पाया जाता है जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें पाए जाने वाले फाइबर, मिनरल और विटामिन इसके इस असर को कम करते हैं, और ये आपका ब्लड शुगर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता, क्योंकि इसमें फाइबर्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, वो इसके ब्लड शुगर इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर देते हैं। तो मैंगो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसके इस्तेमाल के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ एहतियात हैं, वो आपको फॉलो करना होंगे अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं। हाउ टू मेक मैंगो फ्रेंडली फॉर डायबिटिक पेशेंट। पहले नंबर पर पोर्शन कंट्रोल। आपने पोर्शन कंट्रोल पर खास तवज्जो देनी है। मैंगो खाते हुए आपने तकरीबन 100 ग्राम मैंगो से ज़्यादा इसका इंटेक नहीं करना। इसके अलावा मैंगो के साथ आपने कोई भी दूसरी कार्ब्स डाइट भी नहीं लेनी। और अगर आप मैंगो का इस्तेमाल इंटेक 100 ग्राम से ज़्यादा करते हैं तो आपके ब्लड शुगर स्पाइक करने का, आपके ब्लड शुगर बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। जो अचानक से आपका ब्लड शुगर अप हो जाता है वो आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो 100 ग्राम से ज़्यादा मैंगो का इंटेक नहीं करना, और उसके साथ कोई भी अदर कार्ब सोर्स भी इस्तेमाल नहीं करना, यानी कोई दूसरी कार्ब फूड का भी इंटेक नहीं करना। सिर्फ एक टाइम में आपने 100 ग्राम मैंगो का इंटेक करना है। नंबर 2, ऐड अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। फाइबर की तरह प्रोटीन भी मैंगो के ब्लड शुगर इम्पैक्ट को कम कर देता है। तो अगर आप मैंगो का इंटेक कर रहे हैं और डायबिटिक पेशेंट हैं तो उसके साथ आप प्रोटीन का इंटेक कर लें, बॉइल्ड एग ले लें, या कुछ आप नट्स का इस्तेमाल कर लें, जिसकी वजह से प्रोटीन का इंटेक होगा और वो मैंगो का जो ब्लड शुगर इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज कर देगा, और आपका ब्लड शुगर इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आम खाना चाहते हैं तो ये प्रिकॉशंस मद्देनज़र रखते हुए आप आम का इंटेक कर सकते हैं। अब तक के लिए नाजरीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।